कुछ देर बाद दूसरी एक गाड़ी आई। पीएसआई भवाड़ के सामने ये आरोपी लड़कियां दूसरी गाड़ी में बैठी। पीएसआई भवाड़ द्वारा मर्सिडीज से दूसरी गाड़ी में दारू की भी बोतलें ट्रांसफर करी गई। मेयो हॉस्पिटल के पास राम झूला जहाँ से नीचे उतरता है ब्रिज, वहां पर ब्रिज से नीचे उतरते वक्त मर्सिडीज गाड़ी से दारू पी करके जो गाड़ी चला रही थी लड़की, उसने गाड़ी ला करके इनके बच्चे की एक्टिवा को इतना बुरा तरीके से ठोका। हुसैन शेख और मोहम्मद आतिफ ये दोनों लड़के थे, जिसमें से हुसैन शेख की जगह पर मृत्यु हो गई और मोहम्मद आतिफ का उपचार चला और अगले दिन मोहम्मद आतिफ की भी आज डेथ हो गई। 30 साल का जवान लड़का किसी की नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मर गया। ये आतिफ के पिताजी है, ये उनके चाचा है और ये दोनों, ये आतिफ के एक भाई की हालत ऐसी है और ये बड़े भाई परिवार पूरे का पूरा दुख की स्थिति में। यहाँ पर मैं बोलना ये चाहूंगा, मेन गुना दर्ज हुआ, ये जो दोनों लड़कियां थी इनके ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया तहसील पुलिस द्वारा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब घटनास्थल पर पीएसआई भवाड़ जो है जब पहुंचे घटनास्थल के ऊपर में जहां पर एक्सीडेंट हुआ, किसी ने फोन करा, पीएसआई भवाड़ घटनास्थल पर पहुंचे। उसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूं, फोटो अवेलेबल है कि जो आरोपी लड़कियां हैं उनके बाजू में पीएसआई भवाड़ खड़े हुए। परिवारजनों का यह कहना है, वहां पर आई विटनेस जो थे, कि लड़कियों ने जब गाड़ी ठोकी पीएसआई भवाड़ जगह पर पहुंचे। तहसील पुलिस स्टेशन के पीएसआई परशुराम भवाड़ के सामने कुछ देर के बाद दूसरी एक गाड़ी आई, मर्सिडीज गाड़ी थी जिससे ठोका गया। उनमें से जब लड़कियां उतरी, पीएसआई भवाड़ उनके बाजू खड़े थे। कुछ देर बाद दूसरी एक गाड़ी आई, पीएसआई भवाड़ के सामने ये आरोपी लड़कियां दूसरी गाड़ी में बैठी। पीएसआई भवाड़ द्वारा मर्सिडीज से दूसरी गाड़ी में दारू की भी बोतलें ट्रांसफर करी गई। परिवारजनों का यह आरोप है कि पीएसआई भवाड़ ने बाकायदा उसको गले मिले, जो कि लड़कियों को लेने आया था, और उसको ऐसा इशारा करे कि आप चले जाओ, मैं समझ लूंगा। ये एक बहुत ही शर्म की बात है और अफसोस की भी बात है, चिंता की भी बात है कि एक पीएसआई पद का व्यक्ति इतने गंदे मामले में, गंभीर मामले में, जहां पर कोई जवान लड़का जगह पर मर जा रहा है, ऐसे आरोप में आरोपी लड़कियों को खुद फरार कर रहे हैं। इसके बाद में तहसील पुलिस स्टेशन में हमारे को भी कॉल आया, हम लोग भी पहुंचे, काफी लोग पहुंचे। पीएसआई भवाड़ की हरकत की हमारे द्वारा शिकायत की गई। जो एप्लीकेंट है, फैमिली वालों ने भी वो लिखित में दिया कि परशुराम भवाड़ के सामने लड़कियां फरार हुई। इसके बाद कंटिन्यूअसली रात भर काम चला। यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई संदीप बुआ साहब का, कि उन्होंने काफी एफर्ट्स डाला रात भर में। जिन लड़कियों को पीएसआई भवाड़ ने फरार कर चुके थे, उन लड़कियों को पीआई संदीप बुआ ने रात भर मेहनत करके ढूंढ निकाला, उनका अटक किया। सुबह मेडिकल किया गया और उनके ऊपर में 304A के तहत एफआईआर सुबह दर्ज की गई। हमारा बोलना यह है कि एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन आगे इसमें इंसाफ मिले परिवार को। जो पीएसआई भवाड़ ने हरकत की है लड़कियों को जगह से फरार करने की, उसके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए, ताकि ये ऐसा पीएसआई है, पीएसआई भवाड़ के, इनके पहले भी करप्शन की कुछ रिपोर्ट्स इनकी इसके पहले भी दर्ज की गई है, और इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये आदमी के, ये पीएसआई के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ये हद हो गई कि किसी जवान की जान जा रही है और उस मामले के आरोपियों को भी वहां से फरार करने में बिंदासी से साथ दे रहा है। पीआई बुआ साहब अगर नहीं रहते तो पीएसआई भवाड़ उन लड़कियों को फरार घोषित कर देते थे, उनकी बिल्कुल मदद कर दे रहे थे। आगे में इसमें इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आगे भी ये मामले को हम उठाने वाले हैं। जो अब लड़कियों की मेडिकल की गई, तो मेडिकल रिपोर्ट शो कर ही जाना चाहिए कि उसमें दारू पीकर वो आए कि नहीं आए। दूसरी बात, एफआईआर में उनका लाइसेंस नंबर भी डाला जाना चाहिए। एक बंदा जब कोई बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है और उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो हेलमेट नहीं पहना है सिर्फ वजह से पुलिस वाले उसको हलने नहीं देते जगह से। तो इतने आश्चर्य की बात है कि कोई लड़की इतना बड़ा क्राइम को अंजाम दे रही है कि किसी को ऐसे बुरे तरीके से और दारू पीकर ठोक रही है कि वो बंदा जगह पर मर जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर हेलमेट पहना हुआ नहीं है, अगर उसको भी पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो वो सिर्फ हेलमेट नहीं पहने रहने की वजह से उसको जगह से हिलने भी नहीं दिया जाता। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई लड़की दारू पीकर गाड़ी चला रही है, किसी को इतना बुरा ठोक रही है कि वो जगह पे मर जा रहा है। इतने गंभीर
गुना के बावजूद एक पीएसआई के रहते हुए में वो लड़की वहां से गायब हो जा रही है, तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि पीएसआई भवाड़ जो है वो बहुत बड़े घर की लड़कियां थी। ये 2 लड़कियां थी जिनके ऊपर में गुना दर्ज किया गया। ये बड़े घर की लड़की होने की वजह से क्या पीएसआई भवाड़ मतलब बड़े लोगों से इस तरीके से रिलेशन निभा रही है कि वो किसी की जान भी चले आ रही गरीब की, तो भी वो अपनी ड्यूटी और अपना कर्तव्य भूलकर आरोपी लड़कियों को भगाने में वहां से मदद कर रहे। तो ऐसा जो अगर पीएसआई है तो ये क्रिमिनल्स लोगों को भी कितना आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर सकता है। इसके पहले भी इस परशुराम भवाड़ के खिलाफ में इसके करप्शन के खिलाफ शिकायतें की गई है, जिसके एविडेंस और जिसकी खुद शिकायतें मेरे पास में भी मौजूद है। तो ऐसे शख्स के ऊपर में यदि पुलिस के बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ रही है और कल जाकर इतनी भी हिम्मत इनकी बढ़ सकती है कि और भी बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को ये लोग खुल करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे इनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। मामले में आगे क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा, इतने बोलूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।